गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज दयामत से लेकर गिलगित और गजर तक पार्टी परचमों की बहार। जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी रैलियों का इनेकाद। 24 नशस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। ईरान के साथ डील के बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। मुआहदे की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, हमने ईरानी क़यादत नेवी फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। फ़ौजी कार्रवाई हो या डील, जीत हमारी ही होगी। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। और कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026 से 27 की तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने फैसला कुन मैच में कैंगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 158 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 40, शादाब खान 29 और मास सदाकत 27 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 157 रन पर ढेर हो गई। जॉश इंग्लिस ने 65 रन बनाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3, इब्रार अहमद और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते नायब वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुस्बत मुलाकात हुई। दुआ है कि जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका की सालगिरह पर सदर ट्रंप अमेरिकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सब्ज़ इनकलाब के फ़रोग़ समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबे में ताउन को हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सबसे मजबूत पुल 10 लाख पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी हैं। 80 बड़ी अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पाक अमरीका देरीना शराकतदारी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद ने अप्रैल में ईरान अमेरिका आला सतह मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सराहा। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात करीबी राबतों का सबूत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेचुरल बैकर ने कहा, मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। हमारी टीम ने वीज़ा, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, ताउन में अनथक मेहनत की। दोनों मुल्कों की शराकतदारी ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियाँ बेहतर बना रही है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म NEC इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी 10 जून को तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना विफाकी बजट दस्तावेज़ात की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। काबीना डिवीजन के लिए 70 करोड़ 62 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट एजेंडे में शामिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हजम बढ़ाने पर इतफाक। PSDP का
हजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। पंजाब के हुकूक लूटने वाले गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे, दूसरी सियासी जमातों के पास कोई नजरिया नहीं। मुस्लिम लीग नून इदारों से मुलाजमिन को निकाल रही है। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिजर में जलसे से खिताब, कहा हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वजीर आजम बनाया, गिलगित इलेक्शन जीतकर आइन का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। मुझे गिलगित बल्तिस्तान से भारी अक्सरियत चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून साजी नहीं होगी। हम जबान के पक्के, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। मजीद कहा गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलाने के लिए जियाला वजीर आला चाहिए। इलेक्शन जीत कर गिलगित में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, आलमी मायार का अस्पताल बनाएंगे। नए बजट में गिलगित बल्तिस्तान में BISP फंड्स में इजाफा करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम मोहब्बत और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब, कहा हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हर पाकिस्तान को रोजगार मिले। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का पीपल्स पार्टी के साथ दिल का रिश्ता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो सियासत के नहीं, आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी जारी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा PTI को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। हमें ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फायदा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना करने देना प्रीपॉल धांधली है। जो अपने हल्के से हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी कारोबारी वफ्द की अहम मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वफ्द की क़यादत चेयरमैन सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने की। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार। पाक सऊदी ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।